ओहो हिल यात्रा के इस सफर में हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां नदी की एक सरलता भी है, वादियों का साथ भी है, हरसिल जैसी वैली है, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद है। जी हाँ, उत्तर की काशी, उत्तर काशी। Co-presented by Dreamers Edu Hub. मेरो देश है भारत देखा जगमागढ़ सम्मान जा मेरो देश बड़ो महान जा Powered by Swami Ram Himalayan University. कि आपकी शिक्षा वैल्यू आधारित हो, मूल्यों पे आधारित हो, तभी जिंदगी में सफलता मिलती है। In association with Bio Fresh Home Appliances. Together, let us represent Uttarakhand with pride, honoring our roots while reaching for new opportunities. Jai Hind, Jai Uttarakhand. ओहो हिल यात्रा के आज के एपिसोड में हम लिए चल रहे हैं आपको कलियुग की काशी के नाम से मशहूर उत्तर काशी, जहां मणिकर्णिका घाट की पौराणिक गूंज है। बुग्यालों के रंगों से नहीं बल्कि मक्खन से यहां होली खेली जाती है। शांत वादियों में भारत का पहला सेब उगा, ये उत्तर काशी है। यहाँ एक बात सबसे खास है, हर मोड़ पर कहानी, हवा में एक याद है, रास्ते पर एक ऐसा एहसास कि घूमने वाले सिर्फ खुश नहीं होते बल्कि हवाएं उनके दिल के अंदर तक उतर जाती हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्या कुछ हुआ उत्तर काशी में ओहो हिल यात्रा के दौरान। It feels important to talk about who we are and where we come from. When we talk about Uttarakhand, we aren't just talking about a place. We are talking about our identity. No matter where we study, work, or travel, there's always something about this land that keeps us connected forever. It's our culture, our music, and our tradition that stays with us forever. If we think about the future, we can imagine a generation which is global, confident, and still deeply rooted in its culture. A future where our festivals are celebrated with the same joy, where our culture is respected, and our heritage is known beyond our mountains by keeping our thoughts local but the approach global. We can think local, value local, and still move forward with a global mindset. Together, let us represent Uttarakhand with pride, honoring our roots while reaching for new opportunities. Jai Hind, Jai Uttarakhand. मेरो देश भारत को देखा जगमागढ़ सम्मान जा गंगा चरण सिंधु हिमालय मुनिल की शान जा मेरो देश बड़ो महान जा मेरो देश बड़ो महान जा। समय आ गया है बच्चों, अपने टैलेंट को नहीं, अपने टैलेंट से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को दुनिया में भेजना। और वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? वो आनी है आपके ऊपर। जिसको अध्यापक बनना है, बहुत बढ़िया टीचर बनिए। जिसको मेडिकल में जाना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनिए। जिसको शेफ बनना है, हिंदुस्तान का बेस्ट शेफ बनिए। लेकिन जो उसके बाद बच जाए, और शेफ भी, संजीव कपूर का नाम सुना? अच्छा, वंडर शेफ का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? ओके, सर्च कीजिएगा। संजीव कपूर से खाना नहीं बनाते। संजीव कपूर की जो खाना बनाने के बर्तन और जितने भी किचन वेयर होते हैं ना, उनकी भी एक कंपनी है वंडर शेफ नाम से। वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। रणवीर बरार, जिनके वीडियोस आप देखते होंगे लखनऊ के, बड़ा अच्छा खूबसूरत खाना बनाते हैं, उन्होंने भी अपना कुछ स्टार्ट कर दिया। ये क्यों हुआ? आपके जितने एक्टर्स हो गए, उन्होंने कुछ ना कुछ, किसी ने परफ्यूम निकाल दिया, डिओड्रेंट निकाल दिया, किसी ने कपड़े बनाने शुरू कर दिए, किसी ने रेस्टोरेंट्स की चेन खोल दी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ एक ही काम कि नौकरी की तरह करते रहेंगे तो वैसा ही रह जाएगा। हमको क्या करना है? अगर सामर्थ्य है, अगर ऊपर वाले ने हुनर दिया है, तो हमको कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिसको दुनिया सलाह। तो बच्चों जाइए,
अच्छा पढ़िए, कॉलेजेस में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, आर्मी में जाइए, नौकरियां करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और उसके बाद अगर संभव हो वापस लौटिए। अपने यहां अपने जैसे लोगों को तैयार कीजिए, क्योंकि चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे हमारा म्यूजिक हो, चाहे हमारी ये नदियां हो, चाहे हमारी फसलें हो, हमारी दालें हो, इतना कुछ है दुनिया में करने को। हम बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। तो दो चीजों पे हमको फोकस करना है, और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, हमें अपनी जड़ों से, अपने रूट से जुड़ा रहना है, क्योंकि वो रूट्स आपको फल फूल सब्जियां, खेत खलिहान, उससे जुड़ना सिखाते हैं। और सेकेंड चीज, हमें कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। हो सकता है आपको लगे यार मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूं। स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना नहीं है। स्पोर्ट्स का मतलब हो सकता है कल को आप कोई इतनी बड़ी कंपनी बना दो कि भारत के सबसे धुरंधर क्रिकेटर तुम्हारे बनाए हुए बैट से खेलेंगे, तुम्हारी बनाई हुई बॉल से खेलेंगे, तुम्हारे बनाए हुए बैडमिंटन रैकेट से। हम खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन खिलाड़ी जो जूते पहनता है वो बनाने वाली कंपनी नहीं बनेगी। उसके लिए फिर हम बाहर देखेंगे। ये प्रॉब्लम है। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा मकसद आपको, आपके अंदर वो एनर्जीज को डेवलप करना, आपके ये जो कोशिकाएं हैं इनको खोलना, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन हम आके इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कुछ क्रिएट करें, और आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है। खाली नहीं बैठना है, इंतजार करने वाला नहीं बनना है। वो एक लाइन है ना कि कोशिश, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको इंतजार करने वाला नहीं, कोशिश करने वाला बनना है। ठीक है, तैयार हैं? चलो, बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं हो जाएगा कि आप बहुत बड़े पद पर पहुंच गए और आप जिंदगी में सफल हो गए। आपकी सफलता तब है जब आप अपने संस्कृति को ना भूलें, अपनी भाषा को ना भूलें, अपने जो संस्कार यहां पर मिल रहे हैं उनको ना भूलें, और इन सभी बातों पर केंद्रित अनुशासन के साथ जो आपको आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करता है, इन्हीं विचारों और इन्हीं संस्कारों के साथ वो है देहरादून में ड्रीमर एड्यू हब। और वहां पर आके आप किसी भी विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी सेक्टर, यानी आप कोई भी तैयारी करना चाहे वहां पर पूछ सकते हैं, सर मुझे क्या करना है। तो वहां पर आपको फ्री में कैरियर काउंसलिंग दी जाएगी, यानी आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप किस तरफ जाए। ड्रीमर एड्यू हब समय समय पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। एक होता है दावत टेस्ट, उसमें हम पता क्या करते हैं, जैसे जो फर्स्ट बच्चा होता है, तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट बच्चा था उसको 31,000 रुपए दिया गया था, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों बच्चे थे, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं। हमारे पास अंडमान निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर तक के बच्चे होते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों बच्चे आए थे वो पिथौरागढ़ से थे। और दूसरा होता है डी सेट का पेपर, ड्रीमर एडमिशन टेस्ट जो होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है, उसके माध्यम से आप एकेडमी में जब आप टेस्ट देते हैं, तो उस टेस्ट में अगर आप फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप भी मिलती है। यानी दोनों ही चीजें वहां पर आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी बच्चा अपना ज्ञान भी प्रदर्शित कर सकता है, और उस एडमिशन लेने के लिए किसी भी क्लास में वो डी सेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस सफर पर बने रहिए हमारे साथ, जिसका नाम है ओहो हिल यात्रा सीजन 5 सोच लोकल अप्रोच ग्लोब। ओहो हिल यात्रा।